इंसा के रूप में कली निवास करता है। 4 स्थान दिए, जाओ तुम यहाँ रहो। कली चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगे। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो ततोन्नतम रजो कामम रजो वैरम च पंचमम। कलियुग हाथ जोड़ के बोल, महाराज ये कैसे कैसे स्थान दिए हैं? अरे कोई समझदार व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी जगह जाएगा क्या? अरे एक अच्छा स्थान हमें देते तो हम भी सिर उठा के समाज में घूम। तो राजा को दया आ गई, राजा ने कह दिया जाओ एक स्थान हम तुम्हें और देते हैं, रजो वैरंच पंचम। जाओ सुवर्ण में तुम्हारा वास होगा। और जैसे कहा कि सुवर्ण में वास होगा, तो कली ने छोटा रूप बनाया। राजा ने सुवर्ण का मुकुट पहना था, मुकुट में होकर राजा के मस्तिष्क में कली प्रवेश कर गया। कली का प्रभाव हुआ, राजा आगे गए तो आगे समीप ऋषि का आश्रम मिला। आश्रम में प्रवेश कर गए राजा। और राजा ने जैसे ही प्रवेश किया है समीप ऋषि के आश्रम में, महाराज समीप ऋषि परिनिष्ठित निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में समाधिस्थ थे, भगवान का भजन कर रहे थे। राजा ने जाके याचना की, अरे महाराज जल पिलाइए, कुछ प्रसाद खवाइए, भूख लगी है हमें प्यास लगी है, हम यहाँ के राजा हैं। राजा ने याचना की, ऋषि ने सुना नहीं, तो कली का प्रभाव हुआ। कली के प्रभाव के कारण राजा की मति बदली। राजा ने देखा आश्रम में एक मृत सर्प, काला सर्प है। वो सर्प को, मृत सर्प को उठाया राजा ने, बाण की नोक से उठाकर उस समाधिस्थ ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया। ऋषि का अपराध कर दिया और ऋषि का अपराध करके राजा वहां से प्रस्थान कर गए। शमीक ऋषि का पुत्र है श्रृंगी ऋषि, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करके सूर्य अर्घ देके गायत्री का जाप कर रहे थे। इतनी ही देर में गुरु शिष्य आए, आकर बताया, अरे तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, देखो तुम्हारे पिता का अपराध किया है राजा ने। और जैसे ही आए शक्ति ऋषि, आकर देखा पिता के गले में मृत सर्प, कुपित हो गए। कमंडलू से जल हाथ में लिया, अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि। जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है, श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन ये जो सर्प डाला है ना पिता के गले में, इन्हीं सर्प के जो पूर्वज है ना, तक्षक सर्प, तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी बाण छोड़। श्राप देकर पुत्र रोने लगे। समीक ऋषि की माँ जी बोली, बेटा क्यों रोते हो? बोले पिताजी आपके गले में देखो तो सही। ऋषि ने सर्प निकाला, एक किनारे रख दिया। बेटा कोई बात नहीं। बोले पिताजी मुझसे बड़ी भूल हो गई, क्या हुआ? बोले मैंने राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया है। और जैसे ही पता चला, शमीक ऋषि को तुरंत गौरव नाम के ऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ राजा को सावधान कर दो, राजन 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु को संवारने का, सुधारने का कोई उपाय करना है। राजा पहुंचे वन से अपने महल में। महल में जाकर जैसे ही स्वर्ण का मुकुट उतारा तो कली का प्रभाव दूर हुआ। कली का प्रभाव दूर हुआ तो बुद्धि आई, मन में विचार किया, ये मैं क्या कर आया? मैं संतों की सेवा करने वाला, मेरे पूर्वज पांडव संतों की सेवा करने वाले, और मुझसे कितना अपराध हुआ, मैंने संत का अपराध किया है। दुखी हो गए राजा, दुखी बैठे थे। उसी समय गौरमुख नाम से आए, बोले राजन सावधान। क्या बात है राजन? आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय करना है तो कर लो। आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। ऐसा जब पता चला राजा परीक्षित को, तो परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, राज्य को त्यागा, धर्म है वो सब त्यागा। पुत्र है जन्मेजय, जन्मेजय को बुलाया
राजगद्दी पर स्थापित किया है। और परीक्षित ने वलकल वस्त्र धारण किए हैं, कलकल नाद करती मां भागीरथी गंगा के किनारे आए हैं। शुक्रताल में गंगा किनारे आकर बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। अब देखो भगवान की कृपा, उधर भागवत बन के तैयार भई, सुखदेव जी पढ़ के तैयार भये, उधर सुनने के लिए भगवान ने श्रोता तैयार कर दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बैठे हैं गंगा किनारे, कोई आवे मुझे कृष्ण कथा सुनावे, भगवान की कथा सुनावे। राजा को साफ लगा है ये बात, सारे नगर में सब जगह पता चल गई, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा किनारे चले जा रहे हैं। भाई कोई निरपराधी व्यक्ति हो और उसे सजा मिले तो समाज में लोगों को दुख होता है। बोले बड़ा अच्छा व्यक्ति था, भला काम करता था, फिर इसे ऐसा दंड क्यों मिला। तो संतों के मन में भी यही विचार आ रहा है, पांडवों का वंश है, इतना सब कुछ करने वाला, और इसे श्राप क्यों लगा। सब चले आ रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। कौन कौन आए? अत्रि वशिष्ठ च्यवनः सरिद्वान् अरिष्ठनेमि भृगुरंगिराश्च पाराशरौ गाधिसुतौ धराम उतथ्य इंद्र प्रमदीद्मवायु। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, आकर आसन ग्रहण करते जा रहे हैं। राजा सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव एक बात बताओ ना। क्या? बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यही प्रश्न है राजा का। जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? और देखो साथ में केवल राजा को नहीं मरना, हम आपको भी साथ ही दिन में मरना है, क्योंकि सप्ताह के दिन साथ ही होते हैं। 8वां दिन होता है, उन्हीं सप्ताह के 7 दिनों में एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। महाराज परमादरणीय शुकाचार्य की समाधि में भगवान गए और मानो भगवान ने सुखदेव जी को आदेश दिया, हो जाओ सुख परीक्षित की सभा में सुंदर परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराओ। सुखदेव उठे हैं, चले आ रहे हैं परीक्षित की सभा में। सुखदेव भगवान का दर्शन करें। बोलो सुखदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव भगवान कैसे हैं? बोले तम द्वयष्ट वर्षम। सुखदेव जी की आयु कितनी है? बोले 2 बार 8, 8 दूनी 16 वर्ष की आयु है सुखदेव जी। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोर बाहुयम सुकपोल गात्रम चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण सुरवाननं सुजात कंठम। 16 वर्ष की आयु है, लंबी लंबी आजान बाहु है, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबे लंबे घुंघराली लतावियां, बड़े सुंदर सुखदेव भगवान। 16 वर्षीय सुखदेव भगवान चले आ रहे राजा की सभा में। दिगंबरम तत्र विकीर्ण केशम, 4 अंगुल की कोपिंग है देह पर और कुछ नहीं, कोई कमंडल नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, बस ग्रंथा अपक्रमा चले आ रहे हैं राजा परीक्षित की सभा में। राजा ने गादी बनाई थी, एक व्यास गादी, और सभी संतों से कह रहे थे, बोले महाराज मेरी मुक्ति का उपाय करो, यहाँ बैठो मुझे कुछ बताओ। लेकिन कोई महात्मा बैठा नहीं, आके सब नीचे बैठ जाते हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, व्यास जी भी आए जिन्होंने भागवत की रचना करी।
व्यास जी चाहे तो खुद कथा सुनाकर परीक्षित को मोक्ष प्रदान करा देते, लेकिन आज व्यास जी ने सोचा परीक्षित ऐसा दिव्य अधिकारी श्रोता मिला है तो मैं इसे कथा न सुनाऊंगा। दिव्य अधिकारी वक्ता सुखदेव की वाणी के द्वारा इसे कथा श्रवण करने को मिलेगी तो इसके द्वारा संसार के समाज के सभी लोगों को कथा श्रवण करने को मिलेगी। सभी इंतजार में हैं। सुखदेव भगवान आए, सुखदेव भगवान को कहना ना पड़ा, सुखदेव भगवान आए और आकर व्यास आसन पर आसीन हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना दिवी। पंचोपचार से पांच लोग आदि से पूजन किया है, सुखदेव भगवान का प्रणाम किया है चरणों में, और चरणों में बैठकर एक ही प्रश्न करते हैं राजन गुरुदेव यह बताइए कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। अतः रक्षा संसिद्धि योगिना परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा यस्य, जिसकी मृत्यु हर ओर से होने वाली है, यानी जिसको ज्ञान हो चुका है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरना है, तो उसे क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न के साथ श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद यह विश्राम होता है। प्रथम पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलो भागवत भगवान की जय। द्वितीय स्कंद आरंभ हुआ और द्वितीय स्कंद से सुखदेव भगवान की वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। हे राजा, तुमने जो प्रश्न किया है लोकहित का प्रश्न किया है, इस प्रश्न के उत्तर से आगे आने वाले काल के जितने लोग कथा को श्रवण करेंगे वह मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करने चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन कौन से? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे परीक्षित, मेरा परमात्मा सब जगह सब में विद्यमान है, सब जगह मेरा ईश्वर विद्यमान है। 3 काम करो। क्या? बोले ईश्वर को सुनो, भगवान की कथा सुनो, श्रोतव्य। दूसरा काम क्या करें? बोले जिनको सुनो उन्हीं के नाम का कीर्तन करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए 2 मिनट हम भी भगवान के नाम का संकीर्तन करें। टूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में तो रटूंगी राधा राधा बिरज की गलियन में तो रटूंगी राधा 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 बिरज की गलियन राधा राधा
सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, पहले भगवान की कथा सुने और जिनके नाम की कथा सुने उन्हीं के नाम का संकीर्तन करें, और फिर कथा में जो सुने जिनका कीर्तन करें, रात्रि में सोते समय उन्हीं का स्मरण करें। आज हमने कथा में क्या सुना, आज की कथा कहाँ तक हुई, कल कथा कहाँ से चालू होगी, ये भाव रात्रि में हमारे मन में होना चाहिए। और इन सब भावों से जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान की हमें प्राप्ति होती है, मन भगवान में लगता है।
परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये मन तो बड़ा विलक्षण है, बड़ा विचित्र है, इस मन को वश में कैसे किया जाए? परमादरणीय शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन यदि मन को वश में करना है तो पहले 4 बातें इतनी होंगी। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 जय श्री राधे जय श्री। परमादरणीय श्री भगवान कहते हैं, राजन मन पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो पहले 4 बातों पर विजय प्राप्त करनी होगी। और वह 4 बातें परमादरणीय शुकाचार्य जी ने राजा को कौन कौन सी बताई, वह बातें हम तृतीय दिवस की कथा में कल श्रवण करेंगे। कथा का समय बड़ा ही सूक्ष्म समय रखा गया है। आज कुछ व्यस्तता, आधुनिक व्यस्तता के कारण कथा आरंभ में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन कल से समय से कथा आरंभ होगी। आप समय से पधारें, प्रेम से कथा श्रवण करें। राजा परीक्षित बैठे हैं सभा में, सुखदेव भगवान आकर आसन ग्रहण किए। राजा ने प्रश्न किया, मन को कैसे जीते? 4 बातें कल बताएंगे। कौन कौन सी बातें बताई? आइए अब हम 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात अपने आसन पर खड़े होकर भगवान की आरती गाएंगे। प्रसाद लेते हुए यथा स्थान श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, खड़े होकर प्रेम से भागवत भगवान की आरती गाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जागो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वासदानजं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती
सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे वक्वतु